class. Today we will do chapter 7 water. Water पानी. हमारी अर्थ पे जितना भी ब्लू कलर है, आपको मेरे बैकग्राउंड में भी ब्लू कलर नज़र आ रहा होगा, जितना भी ये ब्लू कलर आपको दिखेगा, दिस इज़ वाटर ऑन द अर्थ. वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेश एंड सलाइन वाटर के बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर एंड सर्कुलेशन ऑफ ओशियन वाटर. So let's start with the chapter. Our earth is referred to as the blue planet. हमारे अर्थ को क्या बोला जाता है? Blue planet. क्यों बोला जाता है? Because around 71% of the earth's surface is covered with water and is therefore appears blue from the space. क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसकी सरफेस पर 71% पानी है और जब हम उसको यूनिवर्स से देखते हैं, स्पेस से देखते हैं, तो वो हमें ब्लू कलर की नज़र आती है. The part of the earth that is covered with water is known as the hydrosphere. In this chapter, we will study about the water cycle, fresh and saline water and the distribution and circulation. तो जितना भी पानी है हमारे अर्थ के सरफेस पे हम उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर. जैसे एयर के ब्लैंकेट को बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ऐसे ही पानी को बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर. नाउ वाटर साइकिल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. पानी वाटर बॉडी में, वाटर बॉडी गर्म होगी तो पानी गर्म होगा तो इवेपोरेट होगा तो वो ऊपर जाएगा. ठीक है, ऊपर जाएगा, जो वाटर वेपर होंगे वो ऊपर जाएंगे तो वो कंडेंस होके वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होंगे और फिर वो अर्थ पर वापस आ जाएंगे. ये तो था एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन वाटर साइकिल का दोबारा से. अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं. The continuous movement of water from the earth's surface into the atmosphere and back again to the earth's surface is called the water cycle और hydrological cycle. तो hydrological cycle भी बोलते हैं इसको, water cycle भी बोलते हैं. किसे बोलते हैं? कि जो continuous movement होता रहता है पानी का. भाई वाटर बॉडी में था वाटर, वो इवेपोरेट हुआ, वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ और बारिश की फॉर्म में दोबारा वापस आ गया. The water evaporates due to the heat of the sun and goes into the atmosphere in the form of water vapor. तो जो आपका वाटर है वो इवेपोरेट होता है सन की हीट से और उसके बाद वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. As the upper layers of the atmosphere have low temperature, the water vapor condenses and gets converted back to the water droplets. जब ये वाटर वेपर ऊपर जाते हैं तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है, ठंडक है वहाँ पर, तो वो वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. These water droplets cling to each other to form clouds. उसके बाद ये जो ड्रॉपलेट्स होती हैं ये आपस में जुड़ने लगती हैं और बनाती हैं बादल यानी कि क्लाउड्स. When the clouds get saturated, that is they cannot hold water any longer, they discharge the load in the form of rain or snow. और जब वो बादल भारी हो जाता है, जब उस बादल को बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और उसके अंदर और ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट कैरी करने की कैपेसिटी नहीं होती है, वो और ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स को कैरी नहीं कर सकता है, तो फिर हमारे पास होती है बरसात. दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. मोस्ट ऑफ द वाटर comes back to the earth and seeps down into the earth. Some of it is absorbed by the plants and some reaches the oceans again. अब जो बारिश होती है भाई, बारिश ज़मीन के नीचे भी पानी चला जाता है उसका, इसके अलावा प्लांट्स को भी मिलता है पानी. जो बचा हुआ पानी होता है वो ओशियंस में वापस चला जाता है. द साइकिल ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार होता रहता है. अब हम बात करते हैं फ्रेश एंड सलाइन वाटर की. द वाटर ऑन अर्थ इज फाउंड इन ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, आइस कैप्स, ग्लेशियर्स. द वाटर अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ऑफ टू काइंड्स, फ्रेश एंड सलाइन. तो हमारी जो अर्थ है उस पर सिर्फ पानी ही पानी की फॉर्म में नहीं है, वाटर की फॉर्म में नहीं है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो जमा हुआ है, सॉलिड फॉर्म में भी है, वो वाटर वेपर की फॉर्म में भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो आपकी वाटर बॉडीज़ में भी प्रेजेंट है. अब पानी को हमने दो तरीके से डिवाइड किया है. फर्स्ट इज सलाइन एंड द सेकेंड वन इज फ्रेश. फ्रेश वाटर कंटेन्स वेरी लिटिल डिजॉल्व सॉल्ट. फ्रेश वाटर मतलब बिल्कुल ताज़ा पानी. ताज़ा पानी का मतलब वो नहीं है कि आप बोलोगे मैम समर से जो पानी आ रहा है वो ताज़ा पानी. फ्रेश वाटर होता है जिसके अंदर डिजॉल्व जो सॉल्ट होते हैं वो कम डिजॉल्व होते हैं, यानी कि वो साफ पानी होता है.
Although almost 3/4 of the earth is covered with water, only 3% of this water is fresh. हम क्यों बोलते हैं पानी को बचाओ, जबकि इतना पानी है, 71% हमारी जो अर्थ है वो पानी से ढकी हुई है, फिर भी हम कहते हैं कि पानी बचाओ। क्यों बचाओ? क्योंकि पीने लायक जो फ्रेश पानी है, जिसमें गंदगी नहीं है, जिसमें सॉल्ट नहीं मिले हुए हैं, वो सिर्फ 3% है। ऑफ दिस 2% इज इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। ये तो और देखो मजाक सा हो गया कि 3% तो पानी है, पीने लायक सिर्फ 3% पानी है, वो भी 2% आइस कैप्स यानी कि जमा हुआ पानी है। अब वहां पे तोड़ तोड़ के तो आप पीने जाएंगे नहीं, है ना? तो देखो कितनी दुविधा है। अब आपको पता चला हमें पानी क्यों बचाना पड़ता है, क्योंकि 3% में से 2% पानी तो आपका जमा हुआ है। एज अ रिजल्ट वी आर लेफ्ट विद ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर फॉर आर यूज। 3% पीने लायक पानी है, 2% जमा हुआ है, तो बचा कितना? 1% पानी ही हमारे लिए पीने के लिए अवेलेबल है। फ्रेश वाटर इज अवेलेबल टू अस इन द फॉर्म ऑफ सरफेस वाटर, as groundwater and as water vapor in the atmosphere. Fresh water is one of the most valuable resources of the earth. ये हम सबको पता है कि फ्रेश वाटर पीने लायक पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल रिसोर्स है ये। इट इज़ unevenly distributed on earth due to differences in climatic conditions. उस पर भी जो परेशानी है कि जो 1% पानी है वो भी हर जगह अवेलेबल नहीं है। डेजर्ट एरिया में, रिमोट एरिया में भी वो पानी अवेलेबल नहीं है जो 1% हम जैसे लोगों के लिए आज भी अवेलेबल है। फ्रेश वाटर इज फाउंड मोर इन रीजन्स वेयर प्रेसिपिटेशन इज मोर देन इवेपोरेशन एंड लेस इन रीजन्स वेयर इवेपोरेशन इज मोर देन प्रेसिपिटेशन। तो जहाँ पर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन कम होता है, वहाँ पे आपका जो फ्रेश वाटर होगा वो ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल होगा, और फ्रेश वाटर वहाँ पे कम होगा जहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और प्रेसिपिटेशन कम होगा। दूसरा है सलाइन वाटर। ओशियंस कंटेन 97% ऑफ द टोटल सरफेस वाटर, बट दिस वाटर इज सलाइन। जितना भी समुद्री पानी है वो खारी पानी है, उसके अंदर सॉल्ट है, सलाइन वाटर है। ओशन वाटर इज सॉल्टी एंड इज देयरफॉर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ये पीने लायक पानी नहीं है, समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता। ओशन वाटर कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट, मोस्टली सोडियम क्लोराइड। Approximately even 1000 ग्राम ऑफ ओशन वाटर कंटेन्स 35 ग्राम ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। मतलब आप 1000 ग्राम पानी लोगे ना, 1000 ग्राम पानी, उसके अंदर 35 ग्राम आपको मिल जाएंगे सॉल्ट्स। The amount of salinity varies from one part of the ocean to another. It depends upon the following factors. अब ओशन भी देखा है आपने, बड़ा महासागर होता है, तो महासागर में भी अलग अलग जगह पर सैलिनिटी चेंज होती है, यानी कहीं पर ज़्यादा खारी पानी होगा, ज़्यादा सॉल्ट मिले हुए होंगे, तो कहीं पर कम सॉल्ट मिले होंगे। फ़र्क क्यों पड़ता है ये इस तरीके का? पहला रीज़न है रेट ऑफ इवेपोरेशन। हायर द रेट ऑफ इवेपोरेशन द ग्रेटर इज द सैलिनिटी। जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, जितना ज़्यादा गर्मी होगी, जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, उतनी ही ज़्यादा सैलिनिटी होगी। बेस्ड ऑन दिस द ट्रॉपिकल रीजन्स हैव हाई सैलिनिटी वाइल द पोलर रीजन्स हैव लो सैलिनिटी। क्यों भाई? आपका जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। अब पोलर रीजन यानी कि जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है वहाँ पर इवेपोरेशन कम होता है, तो सैलिनिटी भी कम है। नाउ अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज एडेड टू द ओशियंस। दूसरा फर्क पड़ता है कि समुद्र में साफ पानी यानी कि फ्रेश वाटर कितना मिल पाता है। जितना ज़्यादा फ्रेश वाटर मिलेगा उतना ही ज़्यादा आपका द इक्वेटोरियल रीजन्स एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। रिवर्स लाइक द अमेजोन एंड कॉन्गो एड लॉट्स ऑफ फ्रेश वाटर इनटू द ओशियंस। होता क्या है कि जो आपके ये देखिए इक्वेटोरियल रीजन के जितने भी आपके एरिया है वहाँ पे बारिश ज़्यादा पड़ती है, जैसे कि अमेजोन और कॉन्गो। यहाँ पर बारिश ज़्यादा पड़ती है तो अमेजोन और कॉन्गो जैसी रिवर में फ्रेश वाटर मिल जाता है। भाई बारिश पड़ी, पानी समुद्र में भी मिलेगा, रिवर में भी मिलेगा, तो कॉन्गो और अमेजोन रिवर में फ्रेश वाटर मिल जाता है। दिस डाइल्यूट्स मच ऑफ इट्स सॉल्टीनेस, देयरफॉर द वाटर्स ऑफ द ओशन इन दीज रीजन्स आर लेस सलाइन। अब जब फ्रेश वाटर मिल जाएगा तो सैलिनिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर जो पानी मिलता है
उसमें सैलिनिटी कम होती है, वो कम सैलाइन होता है। नाउ एनक्लोज्ड सी, यानी कि बहती हुई नदी है या थमी हुई नदी है। सीज विच आर पार्टली और कंप्लीटली एनक्लोज्ड, फॉर एग्जाम्पल द डेड सी हैव हाई सैलिनिटी। डेड सी में बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है। दिस इज बिकॉज द वाटर ऑफ दीज सीज डज नॉट मिक्स फ्रीली विद द ओशियन वाटर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मिल नहीं पाती हैं बाकी वाटर बॉडीज से, और जब ये बाकी वाटर बॉडीज से नहीं मिल पाती तो इसके अंदर पानी नहीं आ पाता है, फ्रेश वाटर ऐड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इस पानी की सैलिनिटी बढ़ती चली जाती है, सॉल्ट ज़्यादा मिलते हैं इसमें। इन ओपन सीज करंट्स फ्लो फ्रीली रिजल्टिंग इन लो सैलिनिटी। अब देखो बहता हुआ पानी होगा तो बहते हुए पानी दूर तक जाएगा, अपने पास फ्रेश वाटर भी मिक्स करेगा तो सैलिनिटी अपने आप कम हो जाएगी। जब रुका हुआ पानी होगा, थमा हुआ होगा, बहेगा नहीं, तो उसके अंदर सैलिनिटी ज़्यादा रहेगी।